मुझे समझ नहीं आता कि क्यों कुछ लोगों को सब कुछ मिल जाता है और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। तुम्हें बहुत अच्छा खाना पसंद है? पसंद है लेकिन खा नहीं पाते हैं। जिन लोगों के पास सबसे कम होता है वो लोग सबसे अच्छे लोग होते हैं। माधुरी मैम की वजह से आज मैं दिखाई दे रही हूँ सब, नहीं तो घूंघटे के बाहर कहीं नहीं थी। आई जस्ट होप कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए और आपको जो भी चाहिए आप सबको मिल जाए। Welcome India to the grand premiere of Colgate and Maruti Suzuki presents Dance Deewane powered by Cadbury Dairy Milk। तो जजेस करते हैं शुरुआत, बुलाते हैं हमारे पहले परफॉर्मर को। जब ये दोनों डांस करते हैं तो लगता है एक जिस्म दो जान है। पहली बार है जी, पहली बार है जी, इस कदर किसी की धुन सवार है जी। और जब बातें करते हैं दो तलवार एक म्यान है। अपना ड्रेसअप देख, एक बार जरा देख तो सही, लड़कों की जगह रहती है पूरी। आपको पता है ये हॉरर मूवी देखता है ना जब, तो टॉयलेट में बैठ के देखता है, ऊपर से डरता है और नीचे से करता है। और जो इनकी केमिस्ट्री समझ ले वो बंदा महान है। प्लीज वेलकम जनरेशन 2 से दिल्ली वाले साहिल एंड अंजलि। चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना, सीने से लग जा तू, पल खा के मेरी जाना। तुम सुनता है गुपचुप सा है, मदहोश है खामोश है ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। ओ हो चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। नजदीकियां बढ़ जाने दे, अरे नहीं बाबा नहीं, अभी नहीं नहीं नहीं। ये दूरियां मिट जाने दे, अरे नहीं बाबा नहीं, अभी नहीं नहीं नहीं। दूर से ही तुम जी भर के देखो, तुम ही कहो कैसे दूर से देखूं, चांद को जैसे देखता चकोर है। गुमसुम सा है गुपचुप सा है, मदहोश है खामोश है ये समा, हाँ ये समा कुछ और है। तुम डांस में तो इतने सुलझे हुए हो और जब बातें करते हो इतने उलझे हुए हो, कि क्या है? यार मुझे तो ऐसा लगता है जितना ज्यादा झगड़ा करते हैं ना उतना ज्यादा प्यार होता ही है।
अब झगड़ा उससे ही करते हो जिससे ज्यादा प्यार होता है ना। ये बात सही बोल रहे हो आप। हाँ, तेरा मेरा अलग है, पता है, अपना सिर्फ झगड़ा है। बट यार साहिल एंड अंजलि, यस सर। आपका ये परफॉर्मेंस चल रहा था, मुझे ना वो चाहिए था जो आप स्पीड में जो फास्ट जो फुटवर्क करते हो ना। यस सर। मुझे ऐसा लग रहा था यार ये लोग अभी सिलेक्ट हो गए तो अभी ये लोग डालेंगे नहीं डालेंगे, लेकिन आपने बीच में वो डाला, वहां पर मुझे बहुत मजा आ गया यार। इतना फास्ट फुटवर्क और साथ में किया यार, अमेजिंग। थैंक यू सो इसे मच। क्या शिकागो फुटवर्क बोलते Yes, हैं? yes, yes. तो ये ऑडियंस को भी पता लगेगा कि क्या होता है ये। शिकागो फुटबॉल। सर म्यूजिकलिटी इज अमेजिंग। छोटी छोटी बीट जिस तरीके से पकड़ते हैं और उस पे स्टेप डालते हैं, अमेजिंग है। जो आप लोग को ये सेटअप दिया था उसमें जिस तरीके से आपको मूव करना था, बेंच यूज करना था, ट्री यूज करना था, आपने बहुत अच्छी तरीके से यूज थैंक यू किया। सो मच सर। वेरी वेरी अमेजिंग। साहिल और अंजलि, यस मैम। वाकई ये हमारे ग्रैंड प्रीमियर का पहला रोमांटिक परफॉर्मेंस था। बहुत क्यूट था, वेरी नाइस। थैंक यू सो मच। इतनी दोनों में केमिस्ट्री इतनी अच्छी है। आपके जो फेस के एक्सप्रेशंस है ना अंजलि, बहुत क्यूट होते हैं। जब जैसे उन्होंने कहा चांद देखो, तो जो एक खिलखिला के चांद को देख रही है। तुम ही कहो कैसे दूर से देखूं, चांद को जैसे देखता चकोर है। There's one portion सीने से लगा के रखना, सीने से। सीने तो से। आप लोगों ने वो हेड का वो ऐसे हाँ जी, किया हाँ जी, हाँ जी। था, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। सीने से लग जा तू। आपके परफॉर्मेंस को देख के कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है। कितना अच्छे से बोलती है ना सर ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। ये बताओ, टॉप 16 में आने के बाद तुम्हारी दोस्ती थोड़ी गहरी हुई है नहीं हुई है? हाँ, अभी तो सर झगड़ा नहीं करते, सही है। मतलब नहीं, हुआ मैं नहीं लड़ती, मैं नहीं लड़ती, यही लड़ती ये है। लड़ता है नहीं। थोड़ा। ऐसी जोड़ी मैंने भी देखी है और यहीं पे है। एक मेरे बाजू में बैठा है, एक आपके बाजू में खड़ा है। ये दोनों एक्चुअली ऐसे ही हैं। मैंने शुरुआत से देख रहा हूँ, देखो इनकी शक्लें देखो। एक्चुअली मैम जब शूट होता ना, जब सर बोलते हैं कि रिहर्सल पे आओ, अपना 3-4 दिन के बाद गाना शूट हो रहा है तो रिहर्सल पे आओ, रिहर्सल पे आओ, ये नहीं आता नहीं है। नहीं, ये भी नहीं आता है। नहीं, मैं आता हूँ। दोनों नहीं आते। सही, बिल्कुल। थैंक यू सर। और इनका दोनों सेटिंग करके आते हैं कि मैं नहीं जा रहा हूँ, तू भी नहीं, मत जा। हाँ सर। नहीं, ये क्या करते हैं, 1 सेकंड पहले आ जाते होंगे और आपको बोल दूंगे हेलो सर, मैं तो कब से आया हुआ हूँ। और सर को ना मैम पता रहता है कि ये दोनों कम आए, लेकिन मैं थोड़ा रिहर्सल कर लेता हूँ। फिर क्या होता है कि चलो टेक स्टार्ट, ये हुआ राघव वो हाथ ऐसा नहीं था, चलो दूसरा टेक। फिर उसके बाद क्या होता है ना, राघव एक काम करो, आप पीछे जाओ थोड़ा, बाहर, वेरी गुड, बाहर, वेरी गुड, आप वहां डांस करो। ये सही है, बहुत बार ऐसा होता है। ये दोनों के दोनों बहुत ही अमेजिंग है। इनके साथ रहा हूँ मैं, तो मैं जानता हूँ कि इनकी केमिस्ट्री क्या है। यस सर। एग्जैक्टली मैं आपके अंदर देखता हूँ, थैंक यू सर। विच इज वेरी वेरी गुड। कीप दैट अप एंड यही आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। Thank you so much, कीप sir. दैट अप। एक इंसिडेंट बताता हूँ ऐसा ही। एक दिन मैंने सर को देखा, लंदन की बात है, मैं किसी कैफे में बैठा हुआ था और सर एक बड़ी सुंदर लड़की के साथ बर्गर खा रहे हैं। अच्छा सर। और मैंने दूर से देखा, मैंने कहा कौन है कौन है। पास जाके देखा तो लिजेल मैम ही थी। आया ट्रैक पे आया, आओ। नहीं ज्यादा नहीं खींचा मैंने कहा कहीं कुछ स्टोरी ले जा रहा था मैं कहीं। मैंने कहा क्या बोलूं आगे, स्टोरी क्या बोलूं। सर भी सोच में लगे। हाँ कहाँ देख लिया, क्या बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी नहीं तो कभी नहीं, इसी सोच के साथ ये ग्रुप डांस दीवाने के मंच पर आया है।
मचा डाला। क्या बात। और इनकी इसी दीवानगी ने जजेस को भी मेगा ऑडिशन में मजबूर कर दिया कि इस बार टॉप 15 नहीं टॉप 16 ग्रैंड प्रीमियर के लिए चुने जाएंगे। प्लीज वेलकम ऑन स्टेज जनरेशन 2 से पनवेलकर। बॉलीवुड के अंडरवर्ल्ड पर हो गया है कब्जा बाय वन एंड ओनली मैडम माया। जिंदगी के हर नाटक में एक होता है नायक और एक होता है खलनायक। मैं हूँ मैडम माया और मैं पलट देती हूँ सबकी काया, क्योंकि ये है मेरा पाया पाया, मेरा पाया पाया। माया को पटाने के लिए सारे विलन्स को दिखाना पड़ेगा एक अनोखा धतिंग विद लॉट्स ऑफ चाय की कटिंग। गरम चाय की प्याली हो। माया को अपने जाल में फंसाकर दिल में बस बस बसाकर बनना पड़ेगा बॉलीवुड का नया विलन किंग। ए माया, इसको बोलते घोड़ा। ओके, इसको मैंने पकड़ के तोड़ा। नो प्रॉब्लम, आई हैव दूसरा घोड़ा। ये आइटम लोग नाचो रे। बैडमैन। आओ मेलोडी। मेरा नाम है क्राइम मास्टर गोगो। आंखें निकाल के कोटिया खेलूंगा कोटिया। गोगो। वो क्या बोल? खुश हुआ। गाइस, कुछ करो ना। क्रिसेंडो आ रहा है, मुझसे मत डरो ना। इन खिलाड़ियों का पत्ता तो साफ हो गया, पर यहाँ पर बचे सिर्फ और सिर्फ मेरे दो खिलाड़ी, तुषार टेकर और एलन टेकर। अब ये माया पलट देगी इन दोनों की काया। कैरेक्टर में बात। माया इधर आओ, इधर आओ। तुषार टेकर। और ये आप खुद ही दबा लो जोर से। तुम्हारी बात ओ बाप रे, सर दर्द हिला दिया एकदम। गाइस, मैं आप लोग से बोलता हूँ, मैं इन लोगों को भी टॉप 6 में देखता हूँ यार। बोगैम्बो खुश हुआ। क्या यार। यार एक्चुअली सोचा नहीं था, मेरे माइंड में क्या पैटर्न था कि आप ना वो लाइक
वो टोपी और आपका वही गेटअप है। पनवेलकर वैसे ही दिखते हैं और उसमें ही कुछ कॉमेडी उसमें ही करते होंगे। और ये एक्सट्रीम हो गया है, ये बहुत एक्सट्रीम हो गया आप लोग ने। और बेस्ट पार्ट था वो लोहा बदन, लोहा बदन। मोगैम्बो खुश हुआ। और लास्ट में जो चलते थे, जो गोली मारा है, ऐसा 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 कर। लेकिन एक चीज यार, डांसिंग भी आपने पकड़ के रखी, आपने कॉमेडी भी पकड़ के, आपने हर एक चीज, हर एक का कैरेक्टर जो था वो हिसाब से परफॉर्म कर रहा था। लाइक वॉक भी हो रहा था तो सब वो संजू बाबा ऐसे ही वॉक कर रहे थे। सब लोग ने अपना कैरेक्टर पकड़ के रखा यार। सुपर अमेजिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। क्या बोलूं मैं आप लोगों को यार, जब आप लोग पांचों खड़े हुए तो हम लोग ने बोला ये विलन्स का एक्ट है, बट हमको कतई खबर नहीं थी कि इसमें माया की एंट्री होगी। अब जो एंट्री हुई है माया की। जिंदगी के हर नाटक में एक होता है नायक और एक होता है खलनायक। माया ने तो मतलब काया पलट दी इधर। अमेजिंग, गॉड व्हाट परफॉर्मेंस है। यूजुअली होता है कि डांस जब आते हैं तो भयंकर स्टेप करते हैं और कुछ मतलब टेढ़ा मेढ़ा करते हैं, तो हम लोग वाह वाह व्हाट अ डांस, व्हाट अ डांस। लेकिन एक डांस करके लोगों को मतलब हंसा हंसा के गिरा देना इज समथिंग एल्स। जो एंड दिस इज द ओनली ग्रुप। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके लिए बनता है नाउ दिस। माया को देख के अभी भी माया को देख के अभी भी हंसी आ रही है। कमाल की माया, एकदम स्लिम ट्रिम, क्या बात है। एकदम ब्लॉन्ड माया आ गई है। अलग ही फील होता है कैरेक्टर। बहुत ही मजा आया। माय गॉड व्हाट अ परफॉर्मेंस। थैंक यू मैम, थैंक यू। फैंटास्टिक। मतलब मैं भी देखती हूँ, मतलब यू कैन बी इन द टॉप 6 इजिली। वो पांचों विलन एक तरफ और माया एक तरफ। सीरियसली यार, आप पांचों बहुत कमाल के। लेकिन उनको माया पसंद आई। नहीं, मैं ये बोलना चाहूंगा, आप 6 के 6 बहुत कमाल के डांसर्स हो, लेकिन एक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं यार। क्योंकि ऐसा करना स्टेज पे लाइव एक्ट में, वो भी इतना फास्ट, सारा पैसा टाइमिंग का था। थैंक यू सर। एक घोड़ा, इसको मैंने तोड़ा। सुपर यार, सुपर। माया, इसको बोलते घोड़ा। ओके, इसको मैंने पकड़ के तोड़ा। यस, ह्यूमर करना बहुत मुश्किल है स्टेज पे वो कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन डांसिंग आपने बहुत अच्छी रखी। ऑल द बेस्ट गाइस, सुपर। अरे म्यूजिक उतार दे, म्यूजिक उतार के बैठिए। क्यूट माया, क्यूट माया। एक जज को तो तुम पसंद आ गई हो माया। तुम्हारा सीन लग रहा है टॉप 6 में। तुम्हारा माया टॉप 6 में सीन लग रहा है मुझे। अब जो स्टेज पर आने वाली है, वो जब स्टेज पर आवे छे बड़े सुंदर नृत्य दिखावे छे। स्टेज पर आग लगावे छे। सबके मन को भावे छे। अरे खिचड़ी आ रही थी। एकला पण छे।
भाई जलेबी छे जलेबी ढोकळा जजेस તમે સમજ में आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे? छे तो जन 1 से गुजरात की प्रेशा शाह आ रहे थे। धर्मेश भाई, गुजरात में बहुत कुछ छे होता है ना? हाँ, बहुत कुछ छे होता है। जब आप छींकते हो तो आज छी होता है कि आज छे करते हो? छे है बड़ा वाला होता है आज छे। बेटा, आर यू रेडी छे? यस एकदम तोड़ी नाको, फोड़ी नाको, भुक्को करी नाको। हाँ यस। माइक 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 दादा, अरे हाँ बेटा, माइक दादा, माइक लेके जाओ। माइक माइक छे। कान्हा की मुरली ऐसो जिया में हाँ ऐसो मगन राधा नाचे धिंकड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बीड़ी जरा खोल नगाड़े संग ढोल बाजे हाय ढाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे हाय ढाय ढाय धम धाय धिंकड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बीड़ी जरा नगाड़े संग ढोल बाजे हाय ढाय ढाय धम नगाड़े संग ढोल क्या बात है प्रेशा, फटाकड़ी आपने हमें प्रेशर में डाल दिया है। ऐसा डांस किया आपने? जजेस को बता जजेस जल्दी बताओ इन्होंने कैसा किया है। जजेस कौन से, धर्मेश जजेस कि तुषार जजेस? माधुरी मैम हमारी दिकरी छे दिकरी कितना क्यूट लग रही हो तुम, माय गॉड। इतने पैर, इतने छोटे ओह माय गॉड, शी सो टाइनी और इतने बड़े बड़े एक्शंस हो रहे थे, है ना? मतलब ऐसे लार्जर देन लाइफ डांस हो रहा था, लेकिन है इतनी। क्या कमाल का डांस किया आपने। आपकी हर मूवमेंट एकदम कंप्लीट होती है, एकदम कट टू कट। धिंकड़ाक आजा उड़ के सराट पैरों से बीड़ी जरा खोल नगाड़े संग ढोल बाजे गुजरातियों का खाना कैसे होता है? जैसे फाफड़ा, ढोकला, ढोकला, थेपला, ऐसे लगता है बॉम्ब के नाम हो किसी, है ना? तुम्हें देख के लग रहा है सिर्फ गुजराती लोगों में खाने में नहीं, परफॉर्मेंस में भी धमाके होते हैं। और ये हमारा धमाकड़ी छे धमाकड़ी बहुत बड़ी। खाने में धमाके, खाने के बाद धमाके और परफॉर्मेंस में अब कौन से जजेस से पूछेंगे हम, जल्दी बताओ। ये धर्मेश सर जजेस। प्रेशा, તું જ્યારે ડાન્સ કરે છે ને, દિમાગ કામ નથી કરતું યાર। वो इतनी छोटी है लेकिन है ना, इतना बड़ा स्टेज ना उसके सामने छोटा लगता है यार, ऐसा परफॉर्म करती है। हर एक चीज इतना शार्प, तलवारें चाकू चल रही है, ऐसे लग रहा है लाइक शांग शांग शांग।
और मैं बोलूंगा कि 400-500 करोड़ तुमने स्टेप किए ऐसा लग रहा था। लास्ट में तो ऐसा पागल हो गए थे वहां पर, धाड़ धाड़ वैकिंग भी आ गया, नगारे संग ढोल में वैकिंग सब आ गए, इतने सारे स्टेप। હવે તને કોને પૂછું છે, રેમો સર, તુષાર? રેમો સર, मैंने तो बहुत मजा આવી गई। थैंक यू सीरियसली क्या बोलूं आपके परफॉर्मेंस के बारे में, सभी कुछ अच्छा है। तोड़ी ना क्यों, भांगी ना क्यों, ना भूख करी ना क्यों। अच्छा हुआ हम लोग ने पहले कर लिया ये सब। हाँ, ऐसा लग रहा है हम आ गए कुछ साल पहले, हमारा हो गया। हाँ खत्म। अच्छा, हाँ वरना हम घर से देख रहे होते हैं बैठे। नहीं हाँ ये लोग तो ऐसे ही करते हैं, सिलेक्ट नहीं करते हमें, ऐसे कर रहे थे। अब तुषु भैया, तुषु भैया बोलो। तुषु भैया, दो जाजी। अरे बोलने तो दे। तुषु भैया। आपने तीखी मिर्ची खाई कभी? हाँ खाई है। कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है। बिल्कुल तीखी मिर्ची की तरह हो यार आप। जब आप डांस कर रहे होते हैं ना, अगर 1 सेकंड के लिए भी हमने पल के झपकाई तो कम से कम 10 स्टेप मिस हो जाएंगे, कम से कम 10 स्टेप। मजा आ गया, लव्ड योर परफॉर्मेंस है, सुपर प्रेशा। मेहंदी किसने लगाई है? मैंने नहीं, ये भरतनाट्यम का फॉर्म था इसलिए लगा है। अरे यार देखो इसको, बच्ची देखो, मैंने कहा मेहंदी किसने लगाई, मेहंदी नहीं है, भरतनाट्यम का फॉर्म था इसने लगाई है। हाँ जो होस्ट कहीं के जज नहीं बन पाए ना, ऐसा लगा मुझे। एक्चुअली बोला वही है, सही लगा, बोला यही था। मुझे बताओ बेटा, आपके साथ कौन आया? अभी जाओ। आओ अभी सर। जाओ। जय जनेंद्र, जय जनेंद्र, इतना जय जनेंद्र, जय जनेंद्र, जय जनेंद्र, जय जनेंद्र। हमारा 2 दिन का खाने का हो गया सर। इनके हाथ में डब्बे देख के ऐसा लग रहा है 2 दिन नहीं है, 20 दिन का। सब लोगों ने पकड़ रखा है डब्बा यार। ऋषा कौन कौन से? नहीं 6 नहीं है, 6 से ज्यादा ही है। हाँ आज इनु मासी। हाँ आई मानी दीदी छा। कैसा लगता है आपको, प्रेशा इतना कमाल का डांस करते हो और यहाँ तक पहुंचे? हमारे लिए वो लक्ष्मी का अवतार है। एक बात है कि हमारे घर में लड़की नहीं थी और हमें बहुत चाहती कि हमें एक लड़की मिले, और उसके लिए हमने थोड़ी बहुत मन्नत भी मानी थी, और 22 साल के बाद आई। नन्ही परी जैसी बिटिया ओ मेरी, खुश तो हमेशा रहे, छम छम जो करती वो नन्ही सी पायल, रिश्तों की सरगम कहे। तो हमने लक्ष्मी की तरह से ही उसको रखा है, और हमने ऐसा ही माना है कि वो भगवान का एक तोहफा है। भगवान का तोहफा होने की वजह से ही हमने उसका नाम प्रेसा रखा है। प्रेसा जो है वो दैट इज गॉड गिफ्टेड गर्ल कहा जाता है, और उसके आने के बाद हमारे घर में खुशी का माहौल बना हुआ है। और जब वो घर से बाहर जाती है, जैसे कि ये लंबे टाइम के लिए बाहर गई है, तो घर में उसकी एक गूंज जो रहती है ना, दादू बा, वो अभी बंद है, वो सुनाई नहीं देती है। तो हम ऐसा उम्मीद रखते हैं कि ये स्टेज से वो जहाँ तक पहुंची है, वहां से भी वो और आगे बढ़े, और इसके लिए मैं आपका भी शुक्रगुजार हूँ, और प्रेसा को भी मैं आशीर्वाद देता हूँ कि वो और आगे बढ़ती जाए। तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि 22 साल के बाद आपके घर में बेटी पैदा हुई है, तो बहुत मुबारकबाद। हाँ जी। लाओ राघव, मेरे लिए प्रेजेंस है, हम लोग के लिए प्रेजेंस है, ठीक है? सब लोग मंकी मैन को भोग चढ़ाने आए हैं। देखिए देखिए इंडिया, रियल इंडिया गाइस, देखिए ये भी बहुत ही अच्छी प्रजाति है ये भी देखिए। अरे देखिए उठ भी गए हैं। और धर्मी सर, आपके लिए मेरे फैमिली मेंबर्स कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं। पैरों से बेड़ी जरा हो, नगाड़े संग ढोल बाजे, धाय धाय धम धम धाय, नगाड़े संग ढोल बाजे, धाय 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 धम धाय। ये धिम तड़ाक आ जाओ, पैरों से बेड़ी जरा खोल।
धर्मेंद्र भाई, धर्मेंद्र भाई। नगाड़े संग ढोल बाजे, ढोल बाजे, धाय धाय धम धम धाय, नगाड़े संग ढोल बाजे, ढोल बाजे, धाय धाय धम धम धाय, नगाड़े संग ढोल बाजे, ढोल बाजे, धाय धाय धम वाह, पूरा गुजरात यहाँ पर है यार। थैंक यू सो मच। मैं बहुत कम जाता हूँ गुजरात, पर एक्चुअली याद दिला दिया यार। पूरा भावनगर, जामनगर, अहमदाबाद, सूरत, भरूच, अंकलेश्वर, मतलब सुपर्ब यार। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। थैंक यू। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। थैंक यू। जजेस, अगर भोग लग गया हो लगा हुआ है तो देख। ओके, जजेस टेबल क्लियर करो क्विकली। अरे जजेस टेबल, बाप रे, सरोज में क्या मस्त पेन के। अगर मैं बोलूंगा उसको बहुत गुस्सा हो जाता है। नहीं, मैं इतना फटक से गुस्सा होता है ना ये। नहीं, अरे स्टेज में करो भाई कुछ भी है। गुजरात के जामनगर से आया एक मासूम बच्चा जो दिल का था सच्चा, डांस में था बहुत अच्छा। दुनिया पे चढ़ा उसका ऐसा बुखार, बन गया वो डांसिंग सुपरस्टार। ये रियलिटी शो को जज करने का हुआ सिलसिला शुरू तो हर डांसर को नजर आया उनमें अपना गुरु। उनकी डांसिंग स्टाइल का दिलों पर हुआ ऐसा असर, सीधे साधे रमेश बाबू बन गए स्टाइलिश रेमो सर। Now that's what I call a performance. क्या तुम मेरी मूवी में काम करोगे? हाँ सर। क्या तुम मुझे असिस्ट करोगे? हौसला रख, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। जिनको था उन पर विश्वास, जिनके लिए थे वो खास, एस्पायरिंग डांसर की बन गई बात, उभरते टैलेंट को मिला रेमो सर का साथ। जो करोड़ों दिलों की है धड़कन, उनके दिल पे भी आई अड़चन। किसे पूछूं है ऐसा क्यों, बेजुबां सा ये जहां है। खुशी के पल कहाँ ढूंढूं, बेनिशां सा वक्त भी यहाँ है। जाने कितने लोगों पे गिले हैं, जिंदगी से कई फासले हैं। पसीजते हैं सपने की आंखों में, लकीरें जब छूटे इन हाथों से यूं बेवजह। जो भेजी थी दुआ वो जा
अपने हौसले से आपने जिंदगी के हर इम्तिहान को पास किया है। आपने संघर्ष किया है, हर मुश्किलों से लड़े हैं। आप हम सब के लिए एक मिसाल हैं। हमारी दुआ है आपकी जिंदगी में कोई दुख ना आए। आप हमेशा यूं ही हंसें और मुस्कुराएं। लव यू रेमो सर। શું કહું प्लीज खड़े हो जाओ यार। सबसे पहले थैंक यू यार, ऑल ऑफ यू। मैं यूजुअली इतना इमोशनल होता नहीं हूं, बट आई थिंक इन माय लाइफ इज द फर्स्ट टाइम आई गॉट इमोशनल। Thank you so much for this. To all of you, thank you so much. And to do this, मैं नहीं चाहता हूं कि ऐसा किसी के साथ भी हो। इसलिए कोशिश करता रहता हूं कि जितनी मैं हेल्प कर सकूं वो मैं करता हूं। इसमें कोई ऐसा स्वार्थ नहीं है। एंड आई होप कि जैसे मैं वापस आया हूं वैसे ही और डबल एनर्जी से आया हूं और मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि कितने लोगों को आगे ले सकूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि रेमो सर हैज बीन, मैं सर नहीं कहती, मैं रेमो कहती हूँ बिकॉज मुझे आई फील लाइक ही इज अ फ्रेंड। आप एक फादर फिगर रहे हैं दोनों धर्मेश और राघव के लिए। मैं सर का बहुत बड़ा फैन। मेरे को नहीं अच्छा लगा था जब हुआ था ये। एंड पता नहीं, बट मैं यही चाहता हूं कि अगर भगवान को यही प्रे करूंगा कि आगे अगर कुछ हो तो पहले मुझे हो फिर उनको हो। वहां तक पहुंचे ही नहीं, पहले मुझे हो फिर उनको हो। वो अच्छा दिन नहीं था मेरे लिए उस दिन।
अनुज को बता दूं कि वो दिन कभी नहीं आएगा. वो एक सपने जैसा था, वो चला गया है, बट नेवर गोना कम बैक. नाउ ऑन अ बेटर नोट, एक मैं बात बता दूं आप सबके लिए और जो भी देख रहे हैं मुझे, कि सपना देखो, क्योंकि सपने पूरे होते हैं. मेरा सपना था कि मैं मुंबई आऊं. मेरा सपना था कि मैं माधुरी मैम से मिलूं. इसका भी एक ऐसा सपना था. मैं अंदर ही अंदर मैं कब से देख रहा हूं और आई एम फीलिंग सो प्राउड दैट दिस गाय जो कभी आप लोग की तरह खड़ा था वहां पे, लुक एट हिम. सो दिस इज योर इंस्पिरेशन. एंड पीछे मेरा खड़ा है राघव. एंड आई डोंट नो इसके बाद कभी मौका मिले नहीं मिले, बट दिस इज द प्राउडेस्ट मोमेंट where he is sitting next to me in the same panel. And thank you everyone. Thank you so much for it. Thank you so much. We all love you. That's all we want to say. And I love you all. This is all. You okay? Yeah. No, it came back again. It's a very Oh my God. It's like. near-death experience. Oh God. Yeah. I was thinking something, and I closed my eyes, and flashes came. Only 4 flashes in my life, and the 4 dead bodies in my life I saw. Oh my God. Yeah. So it was my dad, it was Ahmed's dad, it was Lizelle's mom, and it was Sunil, my friend. These are the 4 dead bodies in my life I saw. That's it. And I closed my eyes, and I lost him. And suddenly I came back again with my own voice. That get up. There's a lot of work you have to do, and get up. So I'm only talking to myself, and I got up again. डांस दीवाने सीजन 3 के ग्रैंड प्रीमियर को और भी ग्रैंड बनाने आ रही हैं वो जिन्होंने शुद्ध देसी रोमांस सिखाया. गोलमाल अगेन, हंसी तो फंसी जैसी फिल्मों में कॉमेडी का तड़का लगाया. प्लीज वेलकम द वेरी ब्यूटीफुल परिणीति चोपड़ा को. आपकी फिल्म का क्या ट्रेलर है यार. ट्रेलर देख के रोना भी आता है, अंदर से ज्वाला भी पैदा होती है कि ये किया है हमारे देश की एक लड़की ने, और आप उसे प्ले कर रही हैं. बहुत ही प्यारा प्ले कर रही हैं, बहुत प्यारा. थैंक यू. मैं बेकरार हो रहा हूँ फिल्म देखने के लिए. एक बड़ी स्क्रीन पे, प्रोजेक्टर पे, वो ग्रेन्स के साथ, उफ, कम्युनिटी के साथ, वो अलग मजा है यार. बिल्कुल. और हम लोग 1 साल से थिएटर्स में नहीं गए हैं, तो प्लीज जाइए. 26 मार्च को साइना आ रही है. बहुत ही एक इम्पोर्टेंट फिल्म मेरे लिए भी, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिग्गज प्लेयर पर, साइना नेहवाल पर. सो प्लीज गो एंड सपोर्ट द फिल्म. बहुत कुछ नया सीखने को मिला, स्पेशली बैडमिंटन. तो आई होप मैंने अच्छा किया है. सो फिंगर्स क्रॉस्ड. लोगों की हीरोपंती आती नहीं, इस छोकरे की जाती नहीं. शायरी की चलती फिरती दुकान है. जिम कॉर्बेट का शेर थोड़ा सीधा, थोड़ा शैतान है. स्वैग बैग है. स्वैग कैसा होता है? स्वैग तो हमारे अंदर से निकलता है. क्या बात है. माधुरी मैम, खुदा ने जब आपको बनाया होगा, भर भर के बादाम खाया होगा. जिनके एक्सप्रेशन चुरा ले जाते हैं दिल का चैन, वही तो है हमारी माधुरी मैम. नैनीताल की शान है, स्वैग इसकी पहचान है. प्लीज वेलकम जनरेशन 1 से उत्तराखंड का स्वैग बॉय सोमांश. पहले ही उड़ गया. Come on man.
कम ऑन मैन। स्वैग की टोकरी है। बेस्ट ऑफ लक। माइक लेके माइक तो लेके जा माइक दादा। अरे यार वो शेर से डर लग रहा है यार। दिस किड इज वेरी गुड, वेरी गुड। दूर कहीं डांस दीवाने के काले और घने जंगलों में देर रात जब नुकीले स्वैग वाला डरावना जीव दहाड़ता है तो स्वैग के जंगल के सारे जानवर के मुंह से एक ही आवाज निकलती है। क्या बात है। क्या बात है यार। ये लो इधर इधर दे दे। ये लो बहुत जरूरत है। 2 मिनट रुको। पैराना मत, खुद ही बुलाया इसको भाई, जरूरत है ये। हाँ यहाँ रख दे। ज्यादा लोग आएंगे जू में। लाओ लाओ बस ठीक है। पर तूने उड़ता तीर लिया। बैल मुझे मार। तूने क्यों मंगाया वो कुछ बोले उससे पहले मैं बेइज्जती कर लूं अपने आप की। मैम मेरे जिम कॉर्बेट का छोटा शेर। कमाल का डांस किया तुमने। मतलब मैंने तो प्ले ऑलरेडी दे ही दिया तुमको। मतलब छीन लिया आपने आज प्ले मुझसे। शेर की धाड़ पता है क्या होती है? मतलब पूरा स्वैग का टोकरा, क्या मतलब स्वैग की दहाड़ थी ये बिल्कुल। बहुत अच्छे। क्या बात है, सीटी मिल गई तुम्हें भी यार। सुमांश, जैसे वो ड्रॉप आता है आपके गाने में, एक ड्रॉप आया था, खड़े खड़े आपने कुछ किया था, वो एक बार मुझे वापस करके दिखा दो यार। हाँ ये वाला। ये अमेजिंग अमेजिंग। सुमांश, आपके डांसिंग इज आउटस्टैंडिंग। और मैं बार बार अपने आप को यकीन दिलाता हूँ कि भाई तू ग्रैंड प्रीमियर में आया है, ग्रैंड फिनाले नहीं है ये। तो मैं बार बार अपने आप को ही बोलता रहता हूँ क्योंकि अभी तक देखा मैंने, सब लोग आ रहे हैं और सब लोग ऐसे परफॉर्म कर रहे हैं जैसे कि बस इसके बाद वोटिंग होगी और विनर अनाउंस किया जाएगा। और पब्लिक को बहुत परेशानी होने वाली है, सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि अब इतने अच्छे डांसर्स में से उनको अगर चुनना होगा बाद में, तो ऑल द बेस्ट ऑडियंस। आप
झेलो ये सब, क्योंकि हमसे तो नहीं होता, हम तो यहाँ पे आके देख के जाएंगे, बहुत मजा आता है। बट सोमांश, यू वर फैंटास्टिक। थैंक यू सर। मुझे सच में लगता है ये डांस दीवाने के जंगल का आप शेर हो यार। मैं बहुत इंस्पायर हो गई हूँ, बहुत ज्यादा, और मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ। आप 6 साल में ये कर रहे हैं। मैं 6 साल पे शायद मैं चौक खाती थी स्कूल में और मिट्टी खाती थी। तो इट्स अमेजिंग। थैंक यू टू द पेरेंट्स जो इनको एनकरेज करते हैं और इतना कॉन्फिडेंस उनमें भरते हैं कि वो अपना टैलेंट पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के सामने दिखा पाए। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर अमेजिंग। थैंक यू मैम। वाकई में वक्त को नचाया इसने और डांस मचाया है। सुपर यार, सुपर। तो मुझे बताओ टॉप 16 में आके कैसा लग रहा है? मैं बताऊंगा, लेकिन मैं शायरी में बताना। अच्छा, क्या बात है। डांस दीवाने ये शो है। जजेस, आपके चेहरे पे क्या ग्लो है? डांस दीवाने ये शो है। जजेस, आपके चेहरे पे क्या ग्लो है? हाँ। ये तो बताओ कौन सी लगाते हो क्रीम? मुझे भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि मैं हूँ टॉप 16। आप इतनी शायरी करते हैं, एक रेमो सर के लिए है कि नहीं? हाँ। सोचना पड़ेगा थोड़ा। सोच रहा है। मैंने क्या किया? सोच रहा है। अच्छा, सोच रहे, मुझे देख के सोचना आता है। कंप्यूटर में डाउनलोड हो रहा है। हाँ। रेमो सर, आपने हर डांसर को माना अपना है। आपसे मिल पाना हर डांसर का सपना है। आप हो डांस के वन एंड ओनली किंग। आपकी बीवी मांगती होंगी आपसे हर हफ्ते बड़े डायमंड वाली रिंग। खड़े सोच के वो कहाँ, वो ऐसे ही करता है। ये अभी आपने ऐसे बना दिया। सर खड़े खड़े बनाता है वो सोच के। माय गॉड। मैं सोच रही हूँ मैं भी सुन लूँ कुछ, अगर मेरे लिए हो सके तो। नहीं, कौन? परिणीति के लिए। देखो देखो, सोच रहा है। सोचने दो। डाउनलोड होगा। हाँ। लगती है प्यारी सी क्यूट, है बड़ी सीधी, वो है हम सबकी फेवरेट मैम परिणीति। मैंने सुना है आपकी अदाएं बड़ी फंकी हैं। क्या ये सच है? आपकी आंखों में आंसुओं की टंकी है। और क्या ये भी सच है? सबसे राइट साइड में बैठा एक मंकी है। जीनियस है बच्चा, ये जीनियस। बच्चा कमाल है, हम सब इसके आगे रुमाल है। मैं माधुरी मैम के लिए भी। अरे क्या? अरे बोल दे, अभी क्यों रख रहा है? बोलो। गौर कीजिएगा माधुरी मैम, जैसे ट्रेन के लिए जरूरी होता है टीटी, वैसी डांस दीवाने में सबको चाहिए आपकी सीटी। अलग लेवल है। वेरी गुड रोमांच। अब नेक्स्ट शेर की नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तैयारी करो। क्या हुआ रे? सॉरी। हमारी अगली कंटेस्टेंट है वो जो दिल से माधुरी मैम को चाहती हैं, मगर सामने आए तो चेहरा छुपाती हैं। माधुरी मैम को देख के जिनके चेहरे पे आती है स्माइल। क्या बात है? माधुरी मैम की नजर पर नजर उतारना जिनका है स्टाइल। बोले तो माधुरी मैम की सबसे सच्ची फैन आ रही है जनरेशन 3 से, कल्याण महाराष्ट्र की जमुना बेन। आइए जमुना बेन।
ऐसे कर उसको बोल के उसको डांस कर प्लेन में आपको सिटी में और सोचो कि पूरा आपके मैं बहुत बहुत खुश हुई। मुझे विश्वास नहीं आ रहा था अपने आप पर कि मैं यहाँ तक पहुँची। मैम के सामने में मैं परफॉर्मेंस कर रही हूँ और मुझे मेरे लोगों से इतना मान सम्मान भी मुझे मिला। जहाँ मैं चौल में रहती हूँ वहाँ सब मुझे अपनी बहू बेटी एकदम बड़ा दर्जा देने लगे मुझे लोग। वहाँ की महिलाएं जो है मुझे बोलती है जमुना बेन आप बिल्कुल चिंता नहीं करो, आपके पति के डब्बा बच्चों को खाना पीने का चिंता नहीं करो, हम भेजेंगे, आप सिर्फ अपने मेहनत पे ध्यान दो। और मैम ये जो कुछ भी हुआ है ना सिर्फ आपकी वजह से हुआ। आपकी वजह से मैं जमुना बेन जाने जा रही हूँ सच में। और समाज को मेरे जो समाज में जिसमें रहती हूँ मैम उनको मुझ पे बहुत गर्व हुआ है। मुझे ऐसे मान सम्मान हमारे समाज की बहू जमुना बेन हमारी दिकरी हमारी बेटी इस प्रकार से मुझे बोलते हैं और मेरे बच्चे भी मुझ पे बहुत गर्व करते हैं। ये सब कुछ मैम सिर्फ आपके वजह से। मैं बहुत खुश हूँ और बोल दो। और मैं सब कुछ आपकी वजह से मैम और कुछ नहीं। और मेरे पति भी बहुत मुझ पे गर्व कर रहे हैं कि ये मेरी क्या वो भी बहुत खुश होते हैं। और सबसे बड़ी बात तो मैम जहाँ मैं सुबह अपने घर के सारे काम कर लेती हूँ जैसे पानी वानी भरना नीचे, अब तो यहाँ कुछ नहीं हो पा रहा है मैम। कैसे यहाँ तो होटल में मुझे सब कुछ मिल जाता है, वहाँ जाती थी तो जरा यहाँ वहाँ की बातें सुनने मिलती थी। फिर मैं रसोई में जो काम किया करती थी मैम डांस करते करते वो भी मिस कर रही हूँ। और दूसरे कि मैं सब्जी लेने जाती थी ना यहाँ वहाँ की सब हम लोग सहेलियां मिल जाती थी, पूरे दिन में किधर क्या चल रहा है कहाँ क्या हुआ है सब पता अभी कुछ नहीं होता था ना, लेकिन मुझे इस बात का कुछ ये नहीं है क्योंकि इस बात का मुझे इतना कुछ दुख नहीं है। मैं माधुरी मैम के सामने हूँ और इस बात की मुझे बहुत खुशी मैम। और हम लोगों को भी बहुत खुशी है कि आप हमारे सामने हैं, आप डांस करते हैं, इतना बेहतरीन डांस करते हैं। और इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब आप कर रही हैं। नहीं मैं तो नहीं कर रही हूँ, ये आप कर रहे हैं। नहीं Which is wonderful. आपकी वजह से मैं हूँ, आज मैं दिखाई दे रही हूँ सब, नहीं तो घूंघटे के बाहर कहीं नहीं थी। ठीक है, तो आपके लिए मैं कुछ करना चाहूंगी, फिर आपका परफॉर्मेंस देखूंगी। जी। ओ बापा। Let's start. माइक दे दीजिए। हाँ जी सर। हो जाए। ओहो। स्माइल करो और शुरू हो जाए। जमुना बेन, अरे ओ जमुना बेन, देखो देखो डाके आपके लिए खत लाया है। बताओ बताओ किसका खत है? मेरे उनका खत है। उनका मतलब किनका? हमारे में उनका नाम नहीं लेते। अरे बताओ ना किनका खत है? मेरे पिया का। अपना बनाने आया वो, चंदा के साथ लाया
मेरी पायल छनके छम छम, मेरी बिंदिया चमके चम चम, मेरा कंगना खनके खन खन, मेरा निकला जाए दम दम। लाया वो मेरा पिया 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 घर आया, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, क्या बात है, क्या बात है। बाप रे, क्या बात है। आ जाओ आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। इतना अच्छा डांस किया आपने, इतना एंटरटेनिंग, इतना मतलब फुल ऑफ लाइफ। मतलब आपने जब यहाँ पे एक मोमेंट की थी ना, साइलेंटली कुछ ऐसे किया था आपने। तो मुझे वाकई मुझे ऐसा हो गया था। और इतना चुलबुलापन आपने रखा पूरे इस परफॉर्मेंस में, टोटल एकदम धमाल था आपका परफॉर्मेंस। आपको देख के मैम, आपको देख के पावर आता है मुझे। तो चलिए और पावर देती हूँ आपको, और पावर देती हूँ। रेमो सर। जमुना जी, प्योर बॉलीवुड जो आपने दिखाया वो मजा आ गया देख के। एक्सप्रेशन कमाल के थे। ऑफ कोर्स आप फॉलो करती हैं एक्सप्रेशन क्वीन को, तो ऑफ कोर्स आपके भी एक्सप्रेशन उतने मैं कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, सॉरी, बट बहुत करीब थे, बहुत अच्छे थे। थैंक यू सर। एंड आप ही की तरह हम सब भी यहाँ पे बहुत बड़े फैन हैं माधुरी मैम के। आप बैठे हो, आप देख रहे हो 6-6 साल के बच्चे आके इतना कमाल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप देख रहे हो 15 साल या 16 साल के बच्चे आ रहे हैं, कमाल परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उसके बाद आप आते हो और ऐसा परफॉर्मेंस देते हो, हैट्स ऑफ। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, सीरियसली अमेजिंग। मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ आज जी। और जब सब आपके बारे में बात कर रहे थे और जिस तरह से आप नीचे उतरी हैं और आप इतनी शर्मीली और इतनी स्वीट हैं, मुझे लगा आपके अंदर से निकलेगा कब तक चुप बैठे अब तो कुछ है बोलना। मुझे लगा आप ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन जैसे वो दरवाजा खुला आप में से ये परफॉर्मेंस निकली। और इसी से पता चलता है कि आप मैम से कितना प्यार करती हैं। बहुत। क्योंकि प्यार में ही हम ऐसा करते हैं, सच्चे प्यार में अपनी पर्सनालिटी से कुछ अलग, अपनी पर्सनालिटी से कुछ दूर। और अगर आपका आइडल सामने बैठा है, मैं तो ना डांस कर पाती, मैं तो उनके साथ बैठ भी नहीं पाती हूँ। इससे पता चलता है आपके प्यार के बारे में। मैं आपके साथ एक सेल्फी लेना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अपने सब फैंस को दिखाने वाली हूँ कि मुझे भी ऐसे फैंस चाहिए, असली और प्यारे फैंस। ये उनके लिए रेफरेंस फैन है। चलिए सेल्फी लेते हैं। ये सब मेरे फैंस के लिए, ऐसे फैन बनना है। थैंक यू। परिणीति मैम चाहती हैं कि वो डांस भी करें उनके साथ। आओ बच्चों, बच्चे।
अंकल क्या देखना जरा, देख रहे हो? उन्होंने बोला बच्चों आओ अंकल है, उनको छोड़ के आओ। क्या बात है, क्या बात है, आओ। मैं और सर तो एक्चुअली बोलने वाले थे, ये आपके लिए सर, प्लीज आप करने वाले थे। परिणीति जी आप प्ले दबा दीजिए। खुशी से। अब आ रहे हैं जनरेशन 1 से परफॉर्म करने छोड़ा चीची, यानी एंटरटेनर नंबर 1। ये डांस भी दिखाता है, डायलॉग भी सुनाता है। क्या है कि मुझे आज तक तुम जैसी लड़की दिखी ही नहीं। ओहो। दिखी नहीं तो मिली ही नहीं, मिली नहीं तो बात बनी ही नहीं। ओहो। इसलिए मैं जिंदगी में पीछे रह गया। ये टाइगर की तरह छलांग भी लगाता है। जंगल वाला टाइगर नहीं, अपना मुंबई वाला टाइगर। प्लीज वेलकम जनरेशन 1 से रांची का छोड़ा चीची अमन कुमार। नमक इश्क का होली स्पेशल रंग बरसे 2021 27 मार्च रात 7 बजे। दिखा तू तुझे मेरा वाला, ये है मेरा वाला डांस। नाम अमन है लेकिन तुम्हारा डांस किलर है, किलर। ये है आपकी 4th स्टैंडर्ड की बुक्स। ये टैब है, ऑनलाइन क्लास जो नहीं कर पा रहा है वो कर सकता है इसके साथ। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आता कि क्यों कुछ लोगों को सब कुछ मिल जाता है और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। एंड जिन लोगों के पास सबसे कम होता है वो लोग सबसे अच्छे लोग होते हैं। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ कि एक 3rd जनरेशन को इतना सेलिब्रेट किया जा रहा है। ये मैंने नहीं देखा, तो आपने प्लेन पे किया है, सो ये बहुत बड़ी बात है यार। Come on, Aman, come on. He's also terrific. I'm not surprised. Very good. इधर ही खड़ा रहो बेटा। He is a good dancer. Very good. He is good. He is like complete Bollywood. सो अमन, Yes sir. आपका एक लाइन छप गया दिमाग में। वो वीटी में पूछते ना सब, जिनके घर पे गए, हमारे जो कैमरामैन थे उन्होंने पूछा कि अमन आपको खाने में क्या क्या पसंद है? तुम्हें बहुत अच्छा अच्छा खाना पसंद है? पसंद है लेकिन खा नहीं पाते हैं। क्या मन करता है खाने का? मन तो बहुत कुछ करता है लेकिन रोटी सब्जी खा के मन भर लेते हैं। सो अमन, अभी आप सिलेक्ट हो गए हो, अभी आपको आज कैसा लग रहा है? सर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत हैप्पी भी है यहाँ आके। फर्स्ट टाइम इतना अच्छा होटल में रुकने को मिला, फर्स्ट टाइम इतना अच्छा स्टेज मिला, आप लोग के सामने करने का मौका मिला, तो मैं बहुत लकी हूँ। सुपर यार, तो रेडी हो फिर परफॉर्मेंस के लिए? चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। कट्टू यस सर। बीट बॉक्सिंग वो करता है। ये सब बच्चे सब कुछ करते हैं, पता नहीं क्या पैदाइशी है। सब कुछ कर रहे हैं। वो दूसरे 2 जनरेशन वालों को टेंशन आ गया ऐसे लोग को देखे ना।
यार, आज मिलने में तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है। अरे शोमांश, मजा कैसे आएगा? हमारा हीरो ही नहीं है। अरे हाँ रे, अपना हीरो कहाँ है? अरे हीरो की एंट्री तो हीरो की तरह ही होगी ना, वो देखो। ये डांस दीवाने मेरा घर है, ये स्टेज मेरा अड्डा है। जब मन करे आ जाना, अमन मेरा नाम है। और प्यार से माधुरी मैम मुझे बुलाती है छोटा चीची। क्या बोलते हो? ओपनिंग तो मस्त, थोड़ा डांस मचाए का। मेरे इशारे पे तो दिन दिन नाचा जो ट्विटर पे ट्रेंड हो गया। नासिक के ढोल पे धन 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 नाचा तो सबका दी एंड हो गया। सारी दुनिया में एक ही फेमस है, सारी दुनिया में एक ही फेमस है। आमन 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 आमन। मुंबई हो या और दिखा तू तुझे मेरा वाला, यह मेरा वाला डांस तो नाचू। तो बताइए कैसा लगा मेरा मजाक? Then let's go for it. क्या बात है यार, क्या बात है। सदा तू उड़ता सदा तू, जैसे उड़े आँधियाँ। मंजर है मंजर नया। वाह यार, छोटे बच्चे को सर बॉलीवुड करता देख बहुत अच्छा लगता है, वरना सब लोग जनरली हिप हॉप या पॉपिंग या ये पूरा पूरा भाई लवली यार। अमन, मेरे छोटे चीची। यस मैम। क्या डांस किया आज आपने, वाह कमाल है। मतलब पूरी पिक्चर दिखा दी 2 मिनट में। एंट्री भी हीरो जैसी, उसमें कॉमेडी भी था। तो बताइए कैसा लगा मेरा मजाक? उसमें सब स्टंट्स भी थे, उसमें डांस भी, मतलब बॉलीवुड, टिपिकल बॉलीवुड डांसिंग। और थ्रू आउट क्या एनर्जी रखी आपने, एक्सप्रेशंस जो आपके चेंज होते हैं। जो आपने इनको भी देखा, क्या चैलेंज, क्या कैसा लगा? सारी दुनिया में एक ही फेमस है। आमन आमन आमन। यू नो ऑल दैट एटीट्यूड, कमाल का। माय गॉड, नाम अमन है लेकिन तुम्हारा डांस किलर है, किलर। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और आपके लिए
वाह क्या बात है। सुपर। आप कौन सी जड़ी बूटी खाते हैं? आई एम टेलिंग यू डांस दीवाने, मैं इतनी खुश हूँ यहाँ आई हूँ मैं, क्योंकि मैं यहाँ से इतनी इंस्पायर होके जाने वाली हूँ। क्योंकि अगर आप लोग इस उम्र में ये कर रहे हैं तो मुझे तो शर्म से गिर जाना चाहिए। आई वॉन्ट टू लर्न एंड बी लाइक यू गाइज। बहुत मुश्किल चीज है, लोग सोचते हैं कि जो गोविंदा सर करते हैं और ये जो मजे का डांस होता है ये बहुत आसान होता है, क्योंकि ये देखने में बहुत मजे का होता है और जो अच्छे डांसर्स हैं वो इसको बहुत आसान दिखाते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल होता है। एंड आप इस उम्र अभी से करें, आप बहुत बड़े स्टार बनने वाले बड़े होके। थैंक यू मैम। अमन, सबसे पहले तो यार वो जो पीछे से जंप मारा है, मैं अभी देख रहा हूँ उसको। वो क्या है? वो आगे ट्रैक लगा हुआ है। हाउ कैन यू डू इट? जो यहाँ से दिख रहा है कि नहीं हो सकता है, ऊपर जाने के बाद तो नॉर्मल भी नहीं कूद सकता है। आपने वहां से फ्लिप मारा यार। वरुण धवन को हार्नेस लगाना पड़ा था इस जंप के लिए। याद है आपको? चुप रहे तू। तेरे से पूछा था किसी ने? पर अमन, कमाल है यार। आप चीची सर के एक्टिंग कर लेते हो, उनके जैसे डांसिंग कर लेते हो, और वो शायरी मार लेता है। पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पर। क्या हो रहा है? मुझे कोई बताएगा? एक सर को सुनाओ जो जिप ऊपर करते हो आप। 5, 6, 7 गो। एक बार 5, 6, 7 गो। एक बार 5, 6, 7 गो। और अमन लास्ट वाला उसके मुंह पर से ऐसा गो। ओह माय गॉड। सुपर। अरे बच्चे क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? बच्चे क्या बोल रहे हैं? हाँ, रोने वाला सर, रोने वाला कर, रोने वाला। गलत बात है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। सुपरमैन। ये क्या हो रहा है सर? हम मंगल पे चलते हैं। हमारा यहाँ कोई काम नहीं है, हम मंगल पे चलते हैं। इस धरती पे हमारा कुछ काम नहीं है। हम मंगल पे चलते हैं। चलो, ये डांस दीवाने नहीं, ये है टैलेंट दीवाने। डांसिंग तो कमाल करते हो, ये सब भी करते हो। अभी मुझे पता चला यार आप लोग क्या करते हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे। लेकिन आपके परफॉर्मेंस के पहले इनके दिमाग में एक बात छप गई थी। जब कैमरामैन ने आपसे पूछा कि आपको क्या पसंद है, आपने बोला मुझे बहुत कुछ पसंद है लेकिन मैं खा नहीं सकता हूँ। ये दावे के साथ बोलता हूँ, आज के बाद आपके पास इतना खाने को होगा कि आपको चूज करना पड़ेगा और आप तब कंफ्यूज होगे मैं क्या खाऊं। थैंक यू सर। एंड अमन, लंबी रेस का घोड़े हो आप। मतलब बोलते हैं ना, आप बहुत आगे तक जाओगे, बहुत दूर तक जाओगे, और मैं आपको टॉप 6 में देखता हूँ कि ये बंदा होना चाहिए। अमन, आई लव यू ब्रो। थैंक यू सर। हीरो से तो बात हो गई, तो थोड़ा हीरो के पापा से ही बात कर लें कि उनको कैसा लग रहा है। ऐसे तो हम क्या कहें सर, हम तो आए हुए हैं अमन के साथ, तो घर में तो अब प्रॉब्लम है, लेकिन लोग जो सुन रहे हैं कि अमन बहुत अच्छे जगह पहुंच गया है, आजू बाजू वाला लोग, तो उन लोग आगे आके कुछ राशन पताई घर में दे रहे हैं। वैसा खबर आता है, परिवार लोग बोलती है कि वहाँ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो बहुत दिक्कत होता था। देखिए, अब एगो दुकान सैलून का है, उसी से कुछ लोग आते थे, कुछ नहीं भी लोग आते थे, दुकान कम में चलता था। अब फोन भी करते हैं और इंतजार भी कर रहे हैं अमन के पापा कब आ रहे हो कि हम बाल बनवाएंगे। क्या बात है। वेरी नाइस।
अभी तो वो सिर्फ टॉप 16 में आए, इतने चेंजेस ऑलरेडी हो गए हैं। और जिस तरह का वो डांस करता है, जितना सिंसियर है, वो आपको बहुत प्राउड फील कराने वाला है। मैं अमन के लिए कुछ करना चाहूंगा। बोलोगे इसको? ये लो। अरे डोंट डू दैट। अरे मत कर। खड़ा हो। ये लो। थैंक यू सो मच। मुझे खोल के देखो क्या है इसके अंदर तुम्हारे लिए। क्या वो बोलो? मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा भी इसे साथ में खोले। आइए अरे मैं सर, ऐसे मत करो। आइए आप खोलिए। अरे डोंट डू दैट, आप खोलिए। अमन चेक करो क्या है बुक? ये है आपकी 4th स्टैंडर्ड की बुक्स जो अब आप इजीली पढ़ सकते हो। ठीक है, और कुछ है बॉक्स में? देखना जरा, कुछ और है? देखो, ढूंढो। बोलो इसे। खोल के देखो। पहले बचपन में हमें मम्मियाँ बोलती थी ना, अच्छे से फाड़ो, अगले गिफ्ट में काम आएगा। स्कूल जाते हो? यस सर, जाता हूँ, बट अभी तो लॉकडाउन है, फिर से पढ़ाई भी नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरे पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है ताकि मैं पढ़ाई कर सकूँ। थैंक यू सर। ऑनलाइन जो क्लास जो नहीं कर पा रहा है वो कर सकता है इसके साथ। अच्छा। जो उसको पढ़ाई इतनी पसंद है तो ये, लेकिन याद रखना है, ये सिर्फ पढ़ाई के लिए। हाँ, यस सर। चलो ग्रेट, ऑल द बेस्ट अमन। थैंक यू सर। थैंक यू इस मंच के तरफ से कुछ हम कहना चाहते हैं, अपने दिल की बात। ऐसे जब बच्चे थे तो दादी लोग कहानी सुनाती थी, बेटा स्वर्ग होता है, तो स्वर्ग और नरक की कहानी सुनाता था। एक दिन क्या हुआ कि दादी बोली कि बाबू, जो अच्छे काम करते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं और बुरे काम करते हैं वो नरक में जाते हैं। जब थोड़ा बड़ा हुए, ज्ञान हुआ, तो अब वही स्वर्ग को थोड़ा सा परिभाषा हमने अंदर से आया, तो हमने सोचा कि स्वर्ग 4 तरह का होता है। पहला स्वर्ग कंचन काया, जिसका शरीर स्वस्थ है वो स्वर्ग में है। दूसरी स्वर्ग थोड़ी सी माया, अपने परिवार में ममता थोड़ी सी देने की जरूरत है, ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। खिलौना से उतने प्यार करो कि जो टूट जाए तो दिल पर असर ना पड़े। तीसरा स्वर्ग पुत्र आज्ञाकारी, जो हमारे बेटा ने आज हमको स्वर्ग दिखाया। अमन के द्वारा ही हम ये स्वर्ग में हम आए, इसी को स्वर्ग कहते हैं। और चौथा स्वर्ग पतिव्रता नारी। हमारा ड्यूटी से आए, 1 गिलास पानी अगर मिल जाए मस्त। तो स्वर्ग कहीं जाने और आने का चीज नहीं है, स्वर्ग अनुभव का चीज है। यस। तो स्वर्ग आज हमने देखा और नजदीक से देख रहे हैं और स्वर्ग में हैं अभी। आइए अमन के कृपा। धन्यवाद। थैंक यू अंकल। एक्चुअली मुझे समझ नहीं आता कि क्यों कुछ लोगों को सब कुछ मिल जाता है और कुछ लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। एंड जिन लोगों के पास सबसे कम होता है वो लोग सबसे अच्छे लोग होते हैं और उन्हीं से सबसे ज्यादा सीखने को मिलता है। सो आज अमन को देख के और सर आपको
बस बुरा लग रहा है। आई जस्ट होप कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी हो जाए और आपको जो भी चाहिए और अंकल और सबको जो भी चाहिए आप सबको मिल जाए, बस और कुछ नहीं। अच्छे से परफॉर्म करना है आगे, ठीक है? चलो। ये मंच सिर्फ डांस का नहीं, उम्मीद का है, विश्वास का है, खुद को दूसरा मौका देने वालों का है। ऐसी ही एक मौका अपनी दीवानगी से हासिल किया हमारे अगले परफॉर्मर ने। ए वेटर फटका मार, अरे नाच गाने बंद कर। जिन्होंने वेटर के तौर पे तो लोगों की भूख मिटाई, लेकिन इनकी डांस की भूख कभी नहीं मिटी। बहुत कमाल के डांस कर रहे हैं आप 37 की एज में यार। अब मुझे लगता है कि डांस ही है जिसके भरोसे मैं अपनी मजबूरियों को दूर कर सकता हूँ और मेरे घर की आर्थिक परिस्थिति को मजबूत कर सकता हूँ। प्लीज वेलकम जनरेशन 3 से पुणे के योगेश असवले। ग्रैंड प्रीमियर है, इसलिए पूरे दिलो जान से परफॉर्म करना। ऑल द बेस्ट, इट इज टाइम टू लिव इट अप। क्या बात है, क्या बात है। फिर ये आप लोग लेके आते हो एक जनरेशन के बाद दूसरा जनरेशन, दूसरा के बाद तीसरा जनरेशन। अमेजिंग यार। भी तो ऐसा लग रहा है कि कोई जनरेशन नहीं है यहाँ पे, सिर्फ डांस कंपटीशन चल रहा है। थैंक यू। कोई 6 साल का नहीं है, कोई 60 साल का नहीं है, सब एक है। योगेश यार, पर्सनालिटी आपकी ऐसी है कि आपने ये वाला जो एक्ट किया वो करेक्ट जाता है आपके ऊपर। जिस तरीके से विजुअली इसको ट्रीट किया था वाज अमेजिंग। पोस्टर वॉस्टर थे आपके बहुत अच्छे थे, बट कंपटीशन तगड़ा है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। पक्का, और मेहनत करूंगा और मेहनत करके मतलब आग लगा दो। पक्का सर, पक्का। थैंक यू सो मच। I have to make a special mention to Dance Diwane. I think this is the first time मैं देख रही हूँ कि एक थर्ड जनरेशन को इतना सेलिब्रेट किया जा रहा है। हम कितने शोज को देखते हैं, कितनी चीजें देखते हैं। जब थर्ड जनरेशन बच्चे थे उस टाइम हमारे पास शोज नहीं थे, तो अगर उनका चांस मिस भी हो गया है, डांस दीवाने उनको आज ये चांस दोबारा दे रहा है। और तीजी है
तेजो जिसकी प्यारी बड़ी हंसी है, जो इन दोनों के सपनों के बीच में फंसी है। आओ देखें क्या कमाल करेंगी यारी, इन तीनों के सपने जब लेंगे उधारी। जजेस, आपको पता है कुछ बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। कलर्स पर एक शो है जिसमें फतेह, जैस्मिन और तेजो के सपने लेंगे उड़ारियां। राघव, ये उड़ारियां होता क्या है? भाई, उड़ारियां का मतलब है सपनों की उड़ान, उम्मीदों की उड़ान। हाँ, क्या बात है। हाँ, मैंने देखा है शो। दोनों लड़कियां बड़ी खूबसूरत हैं, लेकिन तेजो है वो अपने पिंड में रहना चाहती है और जैस्मिन जाना चाहती है कनाडा। मैम, बट जो हमारा मुंडा है फतेह, गबरू जवान, वो भी क्या कम है, जिसकी उड़ारियां है सिर्फ जास्मीन तक। वाह। लेकिन किस्मत को क्या है मंजूर, कब किसकी डोर बन जाए क्या पता। पता करने के लिए देखिए उड़ारियां सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ कलर्स पर। और तीजी है तेजो जिसकी प्यारी बड़ी हंसी है, जो इन दोनों के सपनों के बीच में फंसी है। आओ देखें क्या कमाल करेंगी यारी, इन तीनों के सपने जब लेंगे उधारी। अब हम पापा अंतरा के एक्ट के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। स्टेज पे परफॉर्म करना मतलब उतना डिफिकल्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्पेस रहते हैं, लेकिन प्लेन के ऊपर मतलब इम्पॉसिबल है। तो प्लेन के ऊपर टोटली बैलेंस आउट हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि ऊपर से नीचे गिरेंगे तो क्या होगा। नमक इश्क का होली स्पेशल रंग बरसे 2021 27 मार्च रात 7 बजे। ऐसी लोकेशन मैंने तो किसी भी रियलिटी शो में नहीं देखा। ये मैंने नहीं देखा, जो आपने प्लेन पे किया है, सो ये बहुत बड़ी बात है यार। इतने सारे। Welcome back to grand premiere of Colgate and Maruti Suzuki presents Dance Diwane powered by Cadbury Dairy Milk. Thank you परिनिधि, आप डांस दीवाने के मंच पर आए, आपने एंजॉय किया शो? जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। डांस दीवाने में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम पापा अंतरा के एक्ट के साथ उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। तो जजेस से निवेदन है कि वो अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लें और डांस की इस यात्रा पर चलने के लिए तैयार हो जाएं। प्रेजेंटिंग डांस के डे डेविल्स जनरेशन 2 से कोलकाता के पपाया अंतरा। स्टेज पे परफॉर्म करना मतलब उतना डिफिकल्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा स्पेस रहते हैं, लेकिन प्लेन के ऊपर मतलब इम्पॉसिबल है वो जो। प्लेन के ऊपर टोटली बैलेंस आउट हो रहा है, उसमें हम लोगों को प्रॉब्लम सबसे बड़ी है जो ऊपर हवा चल रही बहुत, कोई एलिमेंट्स कर रहे हैं ऊपर में हवा में इसको फेंकने वाला, तो ऐसा हवा आया लाइक उधर से कहीं और दूर चला गया है। एक जगह से ट्रैवलिंग जब करके आगे जा रहा हूँ तब क्या हो रहा है, हम लोगों को स्लिप हो रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि ऊपर से नीचे गिरेंगे तो क्या होगा। तो कुछ प्लानिंग हम हॉल पे करके आए थे, जो यहाँ पे आने के बाद हम खुद हो गए कि शिट, नोइंग द फैक्ट्स कि कितने टाइम में हमको ये अचीव करना है। प्लेन जितना हाइट है उससे भी ज्यादा हाइट एक क्रेन आएगा, क्रेन के ऊपर हम लोग एरियल करने वाले हैं। जब धूप आंखों में गिर रहा है तो आंख बंद हो जा रहा है, सर घूमने लग रहा है, फिर 2-3 मिनट बैठ के फिर सोच रहे हैं कैसे करेंगे, फिर उठ के फिर से कर रहे हैं। दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब
दिलवाले नहीं होते। निकल के छाँव से फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। शीशे में ढलके जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम्हें गेरुआ, राधे की दिल से है दुआ। रंग दे तुम्हें गेरुआ। शुरू तुम पे पना है सूफियाना ये रास्ता। तुमसे जुड़ा जो दिल जरा संभल के दर्द का वो सारा सहारा छन गया। दुनिया बुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम्हें गेरुआ, राधे की दिल से है दुआ। रंग दे तुम्हें गेरुआ। निकली है दिल से ये दुआ। रंग दे तुम्हें गेरुआ। क्या बात है गाइस। क्या बात है। ये ऐसी लोकेशन मैंने तो किसी भी रियलिटी शो में नहीं देखा। मैंने तो भाई रास्ते में हाईवे में जाते समय भी नहीं देखी। गानों में नहीं देखी है। गानों गानों में नहीं देखी हमने। ऊपर लास्ट में जो आपने नी वो स्पिन्स किए जो नेक से किए वो बहुत क्लीन थे, बहुत अच्छे थे। एंड वो लोकेशन बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप गाने के साथ जा रही थी, आपके कॉस्ट्यूम्स, और ये दोनों तो हैं ही हमारे शो के डे डेविल। लेकिन मुझे ये बताओ दोनों को कितना टाइम मिला ये करने के लिए? जब शूट हुआ था बहुत ही मॉर्निंग में हुआ था, तो ऊपर से पानी मतलब जैसे शिशिर बोलते हैं पानी गिरा था, बहुत ही स्लीपी हो रहा था। लेकिन उसके ऊपर भी हम लोगों ने 1 घंटे थोड़ा सा रिहर्स किया। उसके बाद हमें 1 घंटे ही रिहर्सल मिला। बस उसी 1 घंटे में जो हुआ 1 घंटे में हम लोग किए। हमें तो सर मूवी के अंदर 3 दिन लग जाते हैं गाना शूट करने में, तब भी ऐसा नहीं होता है। आपने 1 घंटे में रिहर्सल भी कर लिया, शूट भी कर लिया, तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। थैंक यू सर। पपाय और अंतरा, पहले तो मैं कह दूं कि ये जो सरफेस जिस पे आप डांस कर रहे थे
जो प्लेन एरोप्लेन होता है वो कभी फ्लैट नहीं होता है, वो ऊपर से भी गोल होता है ताकि वो उड़ सके हवा में। तो हैट्स ऑफ टू यू कि आप लोग उस पे खड़े होके आप लोगों ने डांस किया उसके ऊपर से। और जिस तरीके के आप लोगों ने ट्रिक्स और स्टंट्स किए हैं, जो आपने जंप मारा ऊपर से सीधा ऐसे फ्लाइंग, और आप इनके हाथ में आपने लैंड कैसे किया आपने, आई डोंट नो, मतलब डेयर डेविलरी चाहिए उसके लिए। और जो मेहनत आप लोगों ने की है ये सफल करने के लिए, ये जो डांस दीवाने ने जो एक ऐसे भव्य उसका शूटिंग किया हुआ है, इतना बड़ा लग रहा है वो कि इट वाज अमेजिंग फॉर मी। तो जितना हाइट पे वो प्लेन उड़ रहा था ना, उससे भी ऊपर आपका परफॉर्मेंस था मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू पापा एंड अंतरा, वेरी नाइस यार। आई मीन पहली बात तो हम लोग को ऐसा लग रहा था कि फिल्म का गाना शूट कर लिया आप लोगों ने, और गेरवा बोला तो एक्चुअली आप लोग प्लेन लेके आ गए गेरवा में तो उसी के ऊपर आप नाच रहे हैं। एंड देन देयर इज लॉट ऑफ acrobatics which you guys did. धूप से निकल के छांव से फिसल के हम मिले जहां पर was breathtaking. कुछ तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था जो आपने किया। रंग दे कुछ नया करने की कोशिश की, उसके लिए बहुत अच्छा किया आपने। आप जो एक्रोबैट्स करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, थैंक यू सर। मैं अभी भी प्लेन में ही हूँ। ये मैंने नहीं देखा, लाइक ये शो डांस शो होता है उसके अंदर मैंने ये पहली बार देखा जो आपने प्लेन पे आके आपने किया है। सो ये बहुत बड़ी बात है यार। और उसके बाद आपने विंग पे भी किया, वो विंग भी पूरा हिलता, उसमें भी आप लोग ने बहुत अच्छा किया। आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, इसके लिए आपको थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत यूनिक चीजें भी मैंने देखी। जब आप थ्रो किया आपने यहाँ पर लॉक किया, मैं बोलूंगा कि प्लेन का हाइट ही अपनी लाइट के यहाँ तक का रहता है, क्रेन के आप और ऊपर चले गए, फिर उसके बाद आप पूरा घूमे। रंग दे तुम है गेरुआ, जैसे डेयर डेविल आपको बुलाया गया, वो आपने उसकी लाज रखी है, उसके लिए मैं आपको ये प्लस अप। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं अमन के लिए कुछ करना चाहूंगा। ये है आपकी 4th स्टैंडर्ड की बुक्स जो आप इजीली पढ़ सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। नमक इश्क का होली स्पेशल रंग बरसे 2021 27 मार्च रात 7 बजे। आज न छोड़ेंगे अगले हफ्ते डांस दीवाने का मंच सजेगा होली के रंगों से। खेलेंगे हम होली, चाहे भी होली स्पेशल में रंग जमाने पहुंचेंगे मशहूर कलाकार प्रेम चोपड़ा जी और रंजीत जी। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। मरजी आप अच्छी तरह जानते हैं कि फिल्मों में मैंने कई हीरोइन को अपने एक ही इशारे पर नचाया है, लेकिन इस होली मैं आ रहा हूं डांस दीवाने पर आप सबको नचाने के लिए। होली के रंग भी जमाएंगे और डांस भी मचाएंगे, तो आप तैयार हो जाइए। डरना नहीं, समझे? जल्दी मुलाकात होगी। होली का ये जश्न हो जाएगा और भी बड़ा जब साथ जुड़ेंगी हर दिल अजीज एवरग्रीन वहीदा रहमान जी, आशा पारेख जी और हेलन जी।